हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। हमने आगे के वीडियो में देखा आपका जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हमने देखा कि एक वचन का प्रयोग कैसे होता है, द्विवचन का प्रयोग कैसे होता है, बहुवचन का प्रयोग कैसे होता है। उसी व्याकरण को हम थोड़ी डीपली देखते हैं, यानी कि थोड़ा ज़्यादा देखते हैं और समझते हैं कि क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा प्रथमो भागः। उसके अंदर प्रथमः पाठः अकारांत पुल्लिंग व्याकरण विभागः। तो चलो समझते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। देखो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उसके अंदर पहले तो हमें क्या याद रखना होगा? संज्ञा पद, सर्वनाम पद और उसके बाद क्रियापद। तो पहले तो संज्ञा पद क्या है? बालकः इति एक वचनम, बालकौ। अगर हमें दो बालक की बात करनी हो तो द्विवचन आएगा बालकौ। और अगर हमें बहुवचन की बात करनी हो, यानी कि दो से ज़्यादा बालक के बारे में बात करनी हो, तो आएगा बालकाः। उसी तरह से बालकः, बालकौ, बालकाः इति संज्ञा पद, यानी कि ये संज्ञा हुई कि किसी के भी बारे में अगर हमें बात करनी हो, बालक की जगह अगर हमें राम के बारे में बात करनी हो, रामः, रामौ, रामाः। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, उसके अनुसार ही आपको याद रखना होगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि सर्वनाम पद क्या है। सः एषः कः इति एक वचन, सः एषः कः इति एक वचन। अगर सह यानी कि वह, अगर हमें कि वह ऐसा कुछ बोलना हो तो संस्कृत में हम कहेंगे सह। एषः यानी कि यह। और कह, अगर कोई प्रश्न पूछना हो कि कौन है तो कह। एक वचन में सह, एषः और कह आएगा। द्विवचन में क्या आएगा? तौ, एतौ और कौ, तौ, एतौ, कौ। और बहुवचन में आएगा ते, एते, के, ते, एते, के। ये हुए सर्वनाम पद। उसके बाद में क्रियापद लिखना, खाना, गाना, ये सारे क्रियापद जो हुए उसके बारे में बात की। लिखती, लिखतः, लिखन्ति, यानी कि अगर एक के बारे में बात करनी हो तो लिखती। अगर दो लोगों के बारे में बात करनी हो तो आएगा लिखतः। दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करनी हो तो क्या आएगा? लिखन्ति। तो ये हुआ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ज़्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं और विशेष तरीके से हम सीखते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, अगर हमें प्रश्न पूछना हो एषः कः, यानी कि यह कौन है। अगर दो लोगों के बारे में पूछना हो तो क्या पूछेंगे? एतौ कौ, एतौ कौ। अगर दो से ज़्यादा लोगों के बारे में पूछना है प्रश्न, एते के, एते के। उसका प्रत्युत्तर हमें देना है, उसका जवाब देना है, तो क्या कहेंगे? एषः बालकः, यानी कि यह बालक है। एतौ बालको, यानी कि ये दोनों बालक है। एते बालकाः, यानी कि ये सभी बालक है। उसके बाद प्रश्न पूछना हो कः लिखति, कौन लिख रहा है। कौ लिखतः, कौन दोनों लिख रहे हैं। उसके बाद बहुवचन में अगर पूछना हो तो क्या पूछेंगे? के लिखन्ति, कौन कौन लिख रहे हैं। तो उसी तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग हम करना सीखेंगे। उसके बाद देखते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आगे हमने प्रश्न किया था कः लिखति, कौ लिखतः, के लिखन्ति। अब यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, बालकः लिखति, यानी कि एक बालक है वो लिख रहा है। उसके बाद द्विवचन में क्या आया? बालकौ लिखतः, यानी कि दो बच्चे लिख रहे हैं। उसके बाद बहुवचन में क्या आया? बालकाः लिखन्ति, यानी कि दो से ज़्यादा बच्चे लिख रहे हैं। तो इसी तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग होगा। उसके बाद देखते हैं
बालकः किम करोति, ऐसा प्रश्न हुआ कि बालक क्या कर रहा है, तो उसका जवाब होगा सः लिखति, यानी कि वह लिख रहा है। बालकौ किम कुरुतः, यानी कि ये दोनों बालक क्या कर रहे हैं, तो उसका प्रत्युत्तर होगा तौ लिखत, यानी कि वह लिख रहे हैं। उसके बाद दो से ज्यादा बच्चे बालकाः किम कुर्वन्ति, यानी कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ते लिखन्ति, यानी कि वह सब लिख रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग संस्कृत का व्याकरण अगर हमें सीखना हो तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये सीखना आवश्यक होगा। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवादः।